क्या होता है सर, इसके लिए आपको जानना चाहिए सबसे पहले प्योर रोलिंग। सो प्योर रोलिंग में जस्ट मैं अभी बताने वाला हूं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बात करेंगे। प्योर रोलिंग में 2 पॉइंट बहुत जानने योग्य है। प्योर रोलिंग, जब भी वर्ड सुनो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। सो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या होता है सर, ये देखिए इस तरीके का कोई सिलेंडर है जो इस फ्लैट सरफेस पे प्योर रोलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मतलब अब भी बोले थे सर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यस रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग मतलब ये आगे की ओर मूव करेगा क्या सर, बिल्कुल करने वाला है, ये आगे की ओर मूव करेगा। कैसा, घूमते घूमते, बिल्कुल घूमते घूमते मूव करेगा। सो एक चीज याद रखिएगा, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, ये ओमेगा से घूमते हुए आगे ट्रांसलेट कर रहा है, आगे ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसकी सेंटर की एक वेलोसिटी होगी vc। अगर मैंने सेंटर की वेलोसिटी देखने की कोशिश की, सो ये जो आपका रोलर है उसका रेडियस अगर मैंने r माना तो ये सेंटर की वेलोसिटी होने वाली है ओमेगा r, सेंटर की वेलोसिटी। और ये जो सेंटर की वेलोसिटी है, अगर मैं बोलूं आपका प्योर रोलिंग का कंडीशन है तो रोलिंग विथ स्लिपिंग, सो यहां पे 2 मोशन एक्चुअली एक साथ हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में डाले हैं। क्या 2 मोशन एक साथ हो रहे हैं सर, एक हो रहा है आपका कि ये ट्रांसलेट हो रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है, बड़ा ऑब्वियस है, और साथ के साथ रोटेट हो रहा है। सो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों देखने को मिलेगा किस पे, प्योर रोलिंग में। यस सर, सो प्योर रोलिंग अब से वर्ड सुनेंगे सो ये बातें अपने दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक, प्योर रोलिंग मतलब क्या हुआ, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन सर, ट्रांसलेशन सर। लेकिन आपने बोला था कि विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग, स्लिप होगा तब भी ट्रांसलेट हो सकता है सर, सो उसको प्योर रोलिंग नहीं कहेंगे, लेकिन उसको प्योर रोलिंग नहीं कहेंगे। विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं होना चाहिए। स्लिप मतलब क्या हुआ सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, इस पे फोकस कीजिएगा, ये आपका रोलर हो गया है ना। सो अब अभी घूम रहा है तो ये क्या हुआ, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, कि सीधा ये बढ़ गया। लेकिन अब देखो, अब क्या हुआ कि यहीं पे 2 राउंड मारा, फिर यहां पे 2 राउंड मारा, तो ये यहीं पे स्लिप हो रहा है, उसके बाद आगे बढ़ रहा है। सो स्लिपिंग भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो इसको प्योर रोलिंग नहीं कह सकता। प्योर रोलिंग तो ये घूमते हुए आगे बढ़ेगा, तभी ये प्योर रोलिंग कहलाएगा। क्लियर है, ठीक। सो प्योर रोलिंग का केस एक स्पेशल केस है, बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा, तो ध्यान रखना भाई ये बातें कि इसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, सेंटर की वेलोसिटी ओमेगा आर होगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखोगे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रोलर और आपका फ्लैट सरफेस जिस पे ये रोल कर रहा होगा, प्योर रोलिंग होगा। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 होने वाली है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी, दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, सो ये आपका क्या कहलाएगा, प्योर रोलिंग कहलाएगा। और इस तरीके का पेयरिंग होता है, अगर पेयरिंग 2 लिंक आप काउंट करोगे, लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 2, सो ये होगा प्योर रोलिंग पेयर, है ना, मतलब रोलिंग पेयर कहलाएगा, इसको रोलिंग पेयर मैं कह सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग, दिस आर द एग्जांपल ऑफ रोलिंग पेयर, उसमें प्योर रोलिंग होता है भाई, उस पे आपका प्योर रोलिंग होने वाला है, वो इस तरीके से घूमेगा, वो प्योर रोलिंग रहेगा। केस में अगर घूमते रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें स्लिपिंग अलाउड नहीं है। ठीक, तो प्योर रोलिंग का केस उसको अपन मानेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या बोला, प्योर रोलिंग में 0 होने वाला है, इसकी वेलोसिटी आपकी 0 होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी। ठीक, इसको डिटेल में और पढ़ाऊंगा कि मैं आपको रोलिंग में बताऊंगा, प्योर रोलिंग में कि हर एक पॉइंट का वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, ये देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। राइट नाउ इतनी ही चीजें आपको ध्यान रखना है प्योर रोलिंग के केस में। क्लियर है, ठीक। सो प्योर रोलिंग पेयर हो गया। रोलिंग पेयर आपको होपफुली समझ में आया कि क्या होता है, अगर प्योर रोलिंग मोशन हो रहा होगा सर तो उसको रोलिंग पेयर सिंपली अपन कह देंगे, यस, ठीक।